मई को विधायक जी मुजफ्फरपुर बंद के ऐलान किया, क्या कर रहे हैं उस संदर्भ में? सबसे पहले तो मैं बिहार लाइव के प्रतिनिधि को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि माननीय विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी द्वारा जो 19 मई को मात्र 1 बजे दिन तक बंद का आह्वान किया गया है, इसका रिएक्शन जानने के लिए आप मेरे पास आए हैं। हमको इस लायक समझें, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं श्री विजेंद्र चौधरी बिहार विधानसभा के विधायक हैं और जो पिछले उनके विधायक अवधि में जिस तरह की घटनाएं घट रही है, लोग जिस तरह परेशान हैं, बिना मौसम के शहनाई बज रहा है, अभी बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन कल्याणी, मोती झील, इन सभी जगहों पर टाउन थाना पर आना जाना मुश्किल हो गया है। महिलाएं घुटना घुटना भर पानी में उनको हेलना पड़ रहा है। ये सभी परेशानी को, सीमा को पार करते हुए आज 2 जवान हमारे बिजली करंट लगने से, मिट्टी भराई में धंस जाने से शहीद हो गए। एक तरफ विजेंद्र चौधरी जी का बंद और एक तरफ रात में जब पूर्व विधायक, हमारे माननीय अभिभावक, पूर्व नगर विकास मंत्री का बयान एक माइक पर सुनने को मिला, जिसमें वह बोल रहे थे कि वो विधवा विलाप कर रहे थे, वो पिया के संबंध में बता रहे थे कि पिया ही हमारी विहीन हो गई है, लेकिन यह भी कह रहे थे कि कितने लोग इस बार शहीद होंगे, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। दोनों पूर्व प्रतिनिधि और वर्तमान प्रतिनिधि के बयान को देखते हुए मैं एक एज ए अधिवक्ता, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, एज ए शहीद परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति आत्ममंथन कर यह बताना चाहता है कि एक दूसरे को भ्रष्टाचारी का आरोप लगाकर, एक दूसरे को, किसी अधिकारी को SC ST का IAS ऑफिसर बताकर प्रोटेक्शन देना, सुरक्षित करना, ये राष्ट्र हित में अच्छी बात नहीं। एक तरफ मैं भी स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जो संपर्क वर्तमान नगर आयुक्त श्री विवेक रंजन मैत्रेय जी के साथ कार्य प्रणाली मीटिंग के दौरान जो हमारी उनकी मुलाकात हुई है, उनके एक्शन को देखते हुए मुझे भी यह कहने में कोई परहेज नहीं है कि वर्तमान नगर आयुक्त ईमानदार है, स्वच्छ छवि के हैं, कार्य करना चाहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के अड्डे पर, भ्रष्टाचार की गंगोत्री में जब सभी को स्नान करते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात को कबूल रहा है, उस स्थिति में नगर आयुक्त पर छींटा पड़ना स्वाभाविक है। मैं
खासकर मुजफ्फरपुर जो विधायक जी के द्वारा बंद बनाया गया है, इसको मात्र नगर निगम को टारगेट करना और सेंटिमेंटल पब्लिक डाइवर्सन दे करके इस बंद में अवरोध पैदा करना उचित बात नहीं, क्योंकि इस बंद के लिए यदि जिम्मेवार हैं तो सबसे पहले यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के सभी संबंधित अधिकारी और नगर निगम के सभी वार्ड पार्षद पूर्व और वर्तमान इसके लिए जिम्मेवार वह हैं। इस बिंदु पर लोगों को तहे दिल से विचार करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, लेकिन आप जाएंगे कहां? जल जमाव से मुजफ्फरपुर जो पीड़ित रहा है, मैं वार्ड 7 में रहता हूं। अभी लास्ट ईयर एक हमारे वकील साहब अपने घर में बिजली के करंट से मर गए। अभी आज से 15 दिन पहले बिजली के करंट से एक लड़का स्टेशन के पास मर गया और हमारे नगर आयुक्त का स्टेटमेंट था, कौन कहता है कि वह लड़का बिजली के करंट से मरा है? यह जांच के बाद पता चलेगा कि वह लड़का किस तरह से मरा। जबकि आप मीडिया बंधु के द्वारा जो प्रस्तुत अभिलेख है वह क्लियर बता रहा है कि वह पोल में सटा बिजली का करंट लगा और वह मर गया। अफसोस की बात है कि जिस बाप का, जिस पिता का, जिस माता का लड़का मरता है, वह इस होश में नहीं रहता है कि वो आवेदन क्या लिखे, और पुलिस उससे यह लिखवा लेती है कि मुझे केस नहीं करना है, मुझे केस नहीं लड़ना है, और ओडी केस डायरी में नोट करके मामला को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए पूरा प्रशासन और सभी प्रतिनिधि इसके लिए दोषी है। वर्तमान नगर आयुक्त के द्वारा नगर निगम द्वारा कराए जा रहे कार्यों के कारण ही मुजफ्फरपुर की जनता परेशान है, ऐसी बातें नहीं। नगर निगम का कार्य नगर निगम की योजनाएं पर चल रहा है, लेकिन क्या इस बात का जवाब दिया जा सकता है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल बैरिया गोलंबर से होते हुए जो ये स्मार्ट सिटी के द्वारा रोड और नाला का निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए संवेदक को दोषी बताया जा रहा है। संवेदक को 10% पेनाल्टी देने की बात कही जा रही है, लेकिन मेरा मानना है कि वह संवेदक दोषी नहीं है। दोषी कौन है? दोषी यहाँ के जिला समाहर्ता। जो दोषी कौन है? स्मार्ट सिटी के सीईओ हैं। दोषी कौन है? बिजली विभाग का लाइसेंस अफसर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से लेकर कार्यपालक अभियंता और जेई दोषी। दोषी कौन है? बीएसएनएल का अधिकारी दोषी। दोषी कौन है? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नल जल योजना से संबंधित कनीय अभियंता आदि दोषी। जो समन्वय समिति की बैठक में निर्णय लिया जाना चाहिए, अतिक्रमण को हटाना चाहिए। जो जिला प्रशासन इस संवेदक को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अपना फोर्स नहीं दे करके, और नगर आयुक्त मात्र शहर में ठेला वाले को, आम वाले को, सेव बेचने वाले को साप्ताहिक रूप से अपना फोर्स लगाकर उसे सुबह में हटा देते हैं और 2 घंटे बाद वह जम जाता है। लेकिन जहां अतिक्रमण हटाना है, डीएम कोठी के सामने अतिक्रमण है, डीएम संज्ञान नहीं ले रहे। और सबसे बड़ा तो दोष यह है कि आज के युग में कोरोना पीरियड से 2 साल से सब कुछ ठप पड़ा हुआ था। आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, एसडीओ वेस्ट हो,
एसडीओ ईस्ट हो, इन लोगों का मोबाइल आम लोगों के लिए कभी भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। ये लोग कभी भी टेलीफोन नहीं उठाते हैं, ये टेलीफोन पर इनका उचित रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। डीएम का जिला न्यायाधीश, जिला समाहर्ता का जो क्वासी जुडिशियल कोर्ट है, उस कोर्ट में निर्णय में इतना विलंब होता है कि ऑर्डर शीट लिखने के लिए 3-3 महीने से वो ऑर्डर शीट नहीं लिखाया। सिविल एसडीओ ईस्ट, सिविल एसडीओ वेस्ट, डीसीएलआर, कोई जुडिशियल कोर्ट नहीं चल रहा है और ये लोग कोर्ट खोलने का संज्ञान नहीं ले रहे। ये पूरा प्रशासन सिस्टम फेल्योर हो गया है। उस स्थिति में विजेंद्र चौधरी माननीय विधायक के द्वारा जो यह बंद का आह्वान किया गया है, मैं पूर्ण रूप से इनके पक्ष में हूं, बंद होना चाहिए। लेकिन मैं एनडीए सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार से उसके पहले ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप सभी 2-3 प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। स्मार्ट सिटी के संबंध में आपके द्वारा जो जो परियोजनाएं चली है, क्या मात्र नगर विकास मंत्री के मौखिक आदेश पर 10-10, 20-20 करोड़ का कार्य बिना प्राक्कलन की स्वीकृति कराए हुए प्रारंभ हो सकता है? और यदि नहीं हो सकता है तो मैं अभिलेख देने के लिए तैयार हूं कि प्राक्कलन की बिना स्वीकृति के मौखिक आदेश से यह कार्य प्रारंभ कैसे हुआ और पैसे का बंदरबाट कैसे हुआ। दूसरी बात, मुजफ्फरपुर नगर निगम के सम्मानित सदस्य नगर के विधायक होते हैं, तो विजेंद्र चौधरी जी पिछले 10 साल से विधायक नहीं है। पिछले 10 साल से हमारे अभिभावक सुरेश शर्मा जी थे, नगर विकास मंत्री थे। इस सम्मानित विधायक के काल में जितना नाला बना, जो उनका प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बिहार विधानसभा के अंतर्गत 49 पार्षद के अंतर्गत 249 परियोजना की जो चर्चा की गई है, जो नाला बना वो विदाउट आउटलेट बना। मंत्री जी ने उसको बिना देखे ही अपने सूचीबद्ध कर लिया। इस बात को क्या मंत्री जी मानेंगे कि उनका मौलिक कर्तव्य था अप्रूवल देने के पहले, उद्घाटन करने के पहले उन सभी अभिलेखों का निरीक्षण कर सकें? और उसके लिए महान वह आदमी होता है कि गलती यदि हमसे हुई है तो बोल्डली जनता जनार्दन के सामने में आप क्षमा याचना कर लें, उस पर आत्ममंथन करें। विजेंद्र चौधरी नगर के विधायक हो सकते हैं, लेकिन सुरेश शर्मा आज भी राष्ट्रीय स्तर के भारतीय जनता पार्टी के नेता गिने जाते हैं और एनडीए गवर्नमेंट में उनकी अपनी पहचान है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके हैं। यह बोल देना कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारा किशोर प्रसाद विजेंद्र चौधरी के समगोत्री हैं, गोतिया हैं, यह करके पब्लिक सेंटीमेंट को डाइवर्ट नहीं करें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपनी अध्यक्षता में 19 मई के पहले समन्वय समिति की बैठक बुलाकर केंद्रीय मंत्री से दबाव डालकर केंद्रीय एजेंसी, रेलवे एजेंसी, NHAI विभाग के विभागाध्यक्ष को बुलाकर इस कलभार्ट को क्लियर करावें और RCD डिपार्टमेंट हो, स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट हो, RWD डिपार्टमेंट हो, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, संबंधित जेई से लेके कार्यपालक अभियंता तक को फिजिकली हाजिर बना करके उन्हें टास्क दिया जाए कि अतिक्रमण हटाइए, संबंधित पोल को स्थानांतरित कीजिए, संबंधित बिजली ट्रांसफार्मर को स्थानांतरित कीजिए और विधायक को बुलाकर, समाज सेवी को बुलाकर आश्वासन दीजिए कि 10 दिनों के अंदर हम इस काम को हम लोग मुस्तैदी से
इस काम को कराएंगे। जिस तरह से अभी अभी वर्तमान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बनारस के बिंदु पर चिन्हित कर दिया है सीआरपी के पदाधिकारी को कि आप दोनों जा करके फिजिकली इसका संरक्षण करें, सुरक्षा करें। इसलिए जिला समाहर्ता और संबंधित सभी सेठ अपने ऊपर जिम्मेवारी लें और जिम्मेवारी लेकर के इस अतिक्रमण को हटा करके संवेदक को फुल सपोर्ट दें और इस कार्य को संपन्न कराएं। हम समझते हैं यदि यह काम 18 मई को समन्वय समिति की बैठक कर डीएम और उप मुख्यमंत्री ले लेते हैं तो विधायक को बाध्य होना होगा मुजफ्फरपुर बंद जो 19 मई को रखा गया है उसे वो वापस लेने के लिए बाध्य होगा। यदि वह नहीं लेते तो एनडीए गवर्नमेंट को मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूं और मैं भारतीय मजदूर संघ का पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी का शिष्य हूं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलता हूं। मैं आपको क्लियर रिपोर्ट दे देना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर का एक एक व्यापारी, ठेला वाला, दुकानदार सेंटिमेंटल रिएक्शन में है और 100% बंद सफल होगा। यह आप अपने ऊपर पूर्ण रूप से कन्विंस हो लें और यदि प्रशासन नहीं चेता तो शायद इस बंदी के बाद मुजफ्फरपुर से ही कोई आंदोलन शुरू होता है। मुजफ्फरपुर में एक जन क्रांति आंदोलन होगा जिसकी आग बिहार ही नहीं संपूर्ण देश में जाएगी। इसलिए प्रशासक गण, बिहार राज्य प्रशासक, भारतवर्ष के केंद्रीय प्रशासक सावधान हो, जग जाइए। भारत माता के हित में, राष्ट्र के हित में उचित कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाइए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। हर जोड़ जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इंकलाब जिंदाबाद। अरुण कुमार शुक्ल, अधिवक्ता, सचिव अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला स्मृति समारोह, अध्यक्ष राष्ट्रीय पेंशनर मंच, भारतीय पेंशनर मंच।